साथियों जय हिंद। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि आपकी यूपी पुलिस की क्या है, क्लासेस चल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक चीजें आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है, वो भी आप देखेंगे टाइप वाइज। तो चीजों को हम कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, हर एक चीज आपको समझाई जा रही है। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सारी चीजें कराई जा रही है। आज का आपका टाइप क्या है हम देखेंगे। टाइप आपका 6 है, जहां हम सीखेंगे क्या, एक बार पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए तब ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक तथा 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 12% वार्षिक पर दी जाती है। यदि 11 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 27,006 है तो कह रहा मूलधन क्या होगा। आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए तब चीजें और अच्छे समझ। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, कोई एक राशि है। क्या कह रहा साथियों क्वेश्चन में, कोई एक राशि है, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए और अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक तथा 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 12% वार्षिक पर दी जाती है। यदि 11 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का अगर हम बेसिक समझें अपनी लैंग्वेज में, कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है, एक को 4%, किसी एक आदमी को 4% पे दिया होगा धन, दूसरे को उसने क्या किया 8% पे दिया 4 वर्षों के लिए, तीसरे को क्या दिया उसने 7 वर्षों के लिए 12%। अब वो कह रहा है कि 11 वर्ष में उसको क्या हुआ, 11 वर्ष में उसको प्राप्त साधारण ब्याज इतना, टोटल उसको 11 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिला इतना। तो कह रहा है उसने प्रिंसिपल मतलब मूलधन उसका क्या था। तो एक आदमी ने इन्वेस्ट किया हुआ था, उसको क्या, उसने क्या किया था, किसी एक आदमी को 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर पैसा दिया होगा, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। फिर उसने क्या किया, 4 वर्षों के लिए 8% पे किसी और को दिया, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। फिर उसने 12% किसी और को दिया 7 वर्ष। उसके बाद ओवरऑल कह रहा है कि 11 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उसके पास इतना है। तो कह रहा मूलधन, तो उसने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसान होता है, देखने में बड़ा है बट कैसे करेंगे सीखते हैं। हमारे पास कितना है टोटल, क्या है साथियों, 11 वर्ष है। आप देखोगे हमारे पास टोटल कितना है, 11 वर्ष है। ठीक है, अब हम देखोगे कि क्या कर सकते हैं 11। अब इसको हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये टोटल 11 वर्ष है ना। अब देखिए पहली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए उसने 4% दिया। कह रहा 3 वर्षों के लिए उसने क्या किया है, 4% पे दिया है। फिर क्या कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 8% पे दिया है। 4 वर्षों के लिए 8% पे दिया, सॉरी 4 वर्ष के लिए क्या है आपका 8% के रेट से दिया है। और फिर क्या कह रहा है, देखिए 11 साल में उसने क्या किया, 3 और 4 साल तो उसने दे दिया। अब बचेगा क्या 11 साल में, 4 साल ही तो बचेगा, और 4 साल के लिए उसने क्या किया है 12%। तो आप देखोगे क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है जो आपको जहां बहुत कंफ्यूज करेगा। कह रहा है एक निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए ली गई, अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक तथा 7 वर्षों से अधिक। तो आप देखोगे 3 और 4, ये 7 साल हो गए। अब कह रहा कि 7 वर्षों से अधिक, अब वो चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल, 4, कितने भी साल हो, बट आप देखोगे टोटल 11 साल, उसमें 7 वर्ष हो गया। तो कह रहा कि 7 साल से अधिक उसने क्या है 12% पर दिया है। यदि कह रहा 11 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करो। तो अब आप देखोगे अगर आप ब्याज निकालते हो साथियों, कैसे निकालते हो, हमें पता है जो इंटरेस्ट निकलता है वो क्या होता है, टाइम इंटू आपका टाइम इंटू इंटरेस्ट होता है। तो देखो 1 साल में 4 मिल रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा 12%। अब आप देखोगे 1 साल में 8 मिल रहा है, 4 साल में कितना मिलेगा 8 चौक 32%। ये चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए। 4 साल में, 1 साल में 12 मिल रहा है, 4 साल में 12 चौक 48%। तो यहां तक आपको चीजें समझ में। तो ओवरऑल कितना ब्याज है, तो आप देखोगे 48, 32 और 12 ये जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा 92। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, 48 में 32 जोड़ दो और 12 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8 2 10 2 12 के 2 4 3 7 1 8 92%। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्याज उसको कितना मिला है 27,600। तो हमें पता है ये 27,600 एक इसकी वैल्यू है साथियों, ये आपके 92% की वैल्यू है ना। और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना, मतलब प्रिंसिपल 100% का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आप देखोगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब 92 से इसको काटोगे तो ये आप देखोगे 92 तिया क्या होता है 276, तो 300 ये आ गया और आपका 100 ये है, तो कितना आ जाएगा साथियों 30,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा साथियों 30,000। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीजें अच्छे से आपको
क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन को हम कैसे से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज दर 8% है और 5 वर्षों से अधिक अवधि में 10% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए मिलता तो उसने कितना पैसा जमा, फिर से क्या पूछ रहा है, उसने कितना पैसा जमा किया। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन आया हुआ साथियों, सेम पैटर्न पे है। अब आप देखो कैसे, टोटल हमारे पास कितने ईयर है, 6 ईयर है, ये चीज हमें ध्यान देना है। तो हमारे पास टोटल कितने ईयर है साथियों, ये 6 साल है। अब हमें इसको डिवाइड करना है 3 तरीकों से। उसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, 3 तरीके से। उसने क्या किया, पहले 2 साल के लिए कितना उसका ब्याज था, 3%। पहले 2 साल के लिए उसका ब्याज कितना था साथियों, पहले 2 साल के लिए उसका ब्याज कितना था, 2 ईयर के लिए 3%। फिर क्या कह रहा है, अगले 3 वर्षों के लिए उसका ब्याज 8%। अगले 3 वर्षों के लिए उसका ब्याज क्या था, 8% था। ये भी क्वेश्चन में दे रखा। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक की अवधि में, 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष था। तो देखो 6 में से उसने क्या किया, पहले 2 साल 3% के रेट से था, अगले 3 साल 8% के रेट से। अब कह रहा 5 कह रहा है, अब क्या कह रहा है, 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए। तो 3 और 2 5 साल हो गया, इसके अधिक आप कुछ भी कर सकते हो। तो 6 में से 5 हो गया, तो 1 साल पे उसको कितना ब्याज मिल रहा है, आप देखोगे 10%, यही ना, सीधा सीधा। अब आप ओवरऑल देख लो कितना ब्याज मिला है। तो 3 साल पर ईयर के हिसाब से 2 साल में 6% मिलेगा, यहाँ टोटल कितना मिलेगा, 24% मिल जाएगा आपको, यहाँ कितना मिलेगा, 10%। तो आप देखोगे 24 से 10 कितना होता है, 34 6 40, 40% आपको टोटल ब्याज मिला है। और एक्चुअल में आपको मिला कितना है, 1520, इसकी वैल्यू है 1520। और आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखोगे परसेंट से परसेंट कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 4 तिहाई 12 हो गया आपका, और 4 32, कितना हो गया, 3800 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। तो यूपीएसआई में 2017 में क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपीएसआई का क्वेश्चन आपके ये उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक राशि 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, अगले 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर, उसके बाद 10% वार्षिक ब्याज पर दीजिए। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात कर। फिर से सेम क्वेश्चन है। तो देखो टोटल कितने साल है, टोटल आपके पास 9 साल है। टोटल आपके पास कितने हैं, 9 ईयर है। ये चीजें आपको ध्यान देना है ना। तो 9 साल आपके पास टोटल है। अब देखो कैसे कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, चीजों पे आपको ध्यान देना। कह रहा है एक राशि को 4 वर्षों के लिए 5%, मतलब 4 साल में उसने क्या किया, 4 वर्षों के लिए 5% के रेट से दिया हुआ है एक व्यक्ति को। और उसके बाद क्या है, दूसरे व्यक्ति को क्या है, 3 सालों के लिए कितने रेट पे दिया है, 7% के रेट पे दिया है। और तीसरे व्यक्ति को उसने क्या किया है, अब आप देखो टोटल 9 है, 4 3 7 हो गया, बचेगा कितना, 2 ईयर। और इस पे इसने कितना दिया है आपको, 10% की रेट से। तो आप ओवरऑल अब क्या है, निकाल लो आपको कितना ब्याज मिला हुआ है ना। तो सीधा सीधा हमें पता है कि 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, क्लियर। और यहां से हमें पता है 1 साल में 7%, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 21%। और इसी तरह आप यहां निकाल लोगे 2 साल में 20%। अब आप क्या करो, इसको जोड़ लोगे, 20 20 40 20 60, कितना है आपका ये, 61% है। कितना साथियों, 61% आपका ये आ गया, 61 ही तो आएगा ना। तो आप देखोगे 20 20 5 चौक 20 7 तरीके 21 10 दूनी 20, तो कितना आ जाएगा, 61% आपका ये टोटल आ गया ब्याज। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपका कितना दे रखा है ब्याज, कुल सारा ब्याज 18,002 है। कितना है, 18,200 है आपका ये टोटल। तो ये चीजें हमें देख, 5 चौक 20 ही होगा ना, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना। एक राशि 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए 7%, तो 7 तरीक 21 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि बचेगा कितना, यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज इतना है, तो 10%, 10 दूनी 20 20 40 20 60। तो ये आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है साथियों, आपकी 21,000, 18,200, 18,200 है। तो आप, हमें क्या है, 61 का ये दे रखा है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखिए। हमें पता है इससे कट जाएगा। अब आप देखोगे 61 से क्या ये कटता है क्या, 6 त्रिक 18, 180 हो जाएगा। देखो ये आपका क्या है, 180। अगर आप इसको देखोगे तो 6 त्रिक 18, 61 गुड़े 3, 3 कम 3 3 छक 18, 183।
यहाँ तो मुझे लग रहा है ना ये मिसप्रिंट है, 183 रहेगा, 182 नहीं है। इसको आप 183 कर लो, कितना 183 कर लो, 183। तो आप देखोगे 61 से इसको 3 बार में काट देंगे, तीन ये 300 और कितना आ जाएगा 30,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। अगले क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, आपके और भी कुछ कैसे टाइप 7 पे हम चलते हैं ना। यहाँ देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहले आप क्वेश्चन से एक बार पढ़िए, तब जाके आपकी इसकी लैंग्वेज और अच्छे से समझ में आएगी। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुल 11,000 रुपए को क्रमशः 1%, 2%, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। वर्ष के अंत में उसे तीनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है। 1% की दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात करो। जब तक आप क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि ये बोल क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल 11,000 रुपए को क्रमशः, कोई एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, कुल 11,000 रुपए निवेश किया। ठीक है, उसने क्या किया, एक को 1% के रेट पर, मतलब अलग अलग परसेंट पे 3 तरह से उसने निवेश किया, 1%, 2%, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों निवेश से समान, ये चीज हमें ध्यान देना है, समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। कितना साथियों, समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 1% की दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात करना प्रिंसिपल पूछा है। अब देखिए जो समान वर्ड है ना, सबसे जरूरी चीज है कि आपका समान ब्याज पे क्या क्या चीजें हमारी बन सकती है, वो चीजें समझिए। जब आपका एसआई समान हो तो दो तरीके से चीजें होती है। एसआई आपका क्या हो, जब क्या हो, सेम हो या इक्वल हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इक्वल हो। इसको आप सीखिए कैसे। देखिए दो कंडीशन यहां बनती है जब आपकी एसआई क्या होती है, इक्वल होती है। पहली कंडीशन क्या बनेगी, जब आपका क्या हो, रेट सेम हो। जब आपका रेट सेम हो, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे चीज़ों को, जैसे समान एसआई है, जब आपका रेट सेम हो, तो हमें पता है P1 इंटू आर इंटू T1, यही ना, अपान में 100, यही तो होता है आपका एसआई का फार्मूला। और दूसरा हम कह सकते हैं P2 इंटू आर इंटू T2 अपान में 100। चीज समझ में आई। अब यहाँ से 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आर से आर भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका सेम है। तो आप देखोगे P1 ये P2 इधर आ जाएगा और T2 यहीं पे रहेगा और T1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या हो, रेट सेम दे रखा हो, टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब एक और कंडीशन यहाँ बनती है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे जब आपका टाइम सेम हो, टाइम आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, ये हम कह सकते हैं, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं एक होता है आपके पास P1 इंटू R1 इंटू टी हो जाएगा, अपान में 100 आ जाएगा। ये बराबर क्या होगा, P2 इंटू R2 अपान में T 100। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सीधा सीधा। अब आप देखोगे यहाँ पे टाइम आपका सेम है तो ये भी कट जाएगा, तो देखोगे P1 अपान में P2, ये बराबर किसके है साथियों, R2 अपान में R1 के। तो यहाँ से आपको एक चीज़ें और समझ में आई होगी क्या, कि जब भी आप देखोगे आपका क्या, जब भी आपका टाइम सेम होगा तो जो आपका रेशियो किसका होगा, रेट का, उसका उल्टा रेशियो क्या होगा, प्रिंसिपल का। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को और क्लियर करता हूँ कैसे। जैसे मैं मान ले रहा हूँ आपकी रेट क्या है, आपकी जैसे दो लोग हैं ए और बी, जैसे आपके पास दो लोग हैं, है ना, ए और बी, एक ए है और एक बी है। और जो रेट है साथियों, या तो ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी आपको चीज़ें। एक को हमने 5% के रेट पे दिया है, बी को हमने क्या किया साथियों, 6% के रेट पे दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें जैसे दे सकते हैं टाइम हमारा क्या है, सेम हो या कांस्टेंट हो ना, कांस्टेंट हो, टाइम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, और एसआई हमारी यहाँ पे क्या हो, सेम हो। और यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ए इंटू पी बी, प्रिंसिपल का हमें रेशियो से फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए।
अब हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला, रेट हमारा क्या है, ए और बी है, तो ए और बी, रेट हमारा क्या है 5:6 है। तो आपके जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा साथियों, पता है क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ये 6 आ जाएगा, ये 5। तो आप देखोगे इसके उल्टा रेशियो ही क्या आता है, अगर रेट आपको दे रखा है तो आप प्रिंसिपल का रेशियो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर यही चीजें आपके 3 में हो, जैसे मैं एक चीज और आपको सीख लीजिए, जैसे रेट आपका क्या है, रेट जैसे ए है, बी है और सी है, रेट आपका 5% हो, 6% हो और 7% हो, और आपसे कोई पूछ ले प्रिंसिपल का रेशियो, तो यहाँ आप फंसोगे। तो क्या कर सकते हो, देखो जब भी प्रिंसिपल का रेशियो, तब यहाँ 5 का उल्टा 1/5, 6 का उल्टा 1/6, 7 का उल्टा 1/7। बट इसको आपको ऐसे नहीं करना, फिर से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ेगी। जब भी आपको ये चीजें पूछे, आप कुछ मत करो, सीधा देखो, आपको अगर 5 का प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 5 को ढक लो, 6×7=42, इन दोनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। बी का प्रिंसिपल पूछे तो बी को ढक लो, 7×5=35, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आपको सी का पूछे तो सी को ढक लो, 6×5=30, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का रेशियो आपका क्या आ गया, 42, 35 और 30। तो यहां से आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पे चलिए। अच्छा, यही चीजें आपके टाइम पे भी सेम है, जैसे अगर आप टाइम वाली बात करते हो कि टाइम अगर सेम हो जाए, तो वहां पर भी आपको क्या करें, जैसे टाइम आपका यहाँ दे दिया 5 ईयर 6 ईयर, तो प्रिंसिपल का रेशियो फिर से वही उल्टा हो जाएगा। तो ये चीजें सेम ही है, ऐसा नहीं कुछ अलग है ना, ये चीजें ध्यान देनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगी। अब आप देखोगे क्या है, ये आपका यूपी, अच्छा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ 2022 में। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे तब जाके आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। एक बार हम पहला क्वेश्चन ये वाला करते हैं ना। कह रहा एक व्यक्ति ने 11,000 रुपया क्रमशः 1%, 2% और 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। वर्ष के अंत में उसे तीनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहां पे आप देखोगे किसका रेशियो दे रखा है बहुत सिंपल है, रेशियो आपका रेट का दे रखा है। रेट का रेशियो आपका क्या है 1%, और क्या आपका 2%, और आपका क्या है 3%। ये आपका क्या है, रेट का रेशियो क्या है साथियों आपका, रेट का रेशियो है आपका, मान लो आपका ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, मैंने मान लिया। तो रेट का रेशियो 1, 2 और 3 दे रखा है। तो आप देखो रेट का रेशियो का उल्टा ही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बोला अगर आपको ए का प्रिंसिपल निकालना, इन दोनों का गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। बी का निकालना है तो इन दोनों का कर दो ढक के, और सी का निकालना है तो इन दोनों का कर दो। तो आप देखोगे 6, 3 और 2, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल कितना आ गया, 6, 3, 9, 2, 11, और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 11,000। तो देखोगे 11, ये 11,000 किसका है साथियों, हमें पता है 11,000 किसका है, 6, 3, 9, 2, 11 इसकी है। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, 1% दर पर निवेश की गई राशि, तो 1% पे कितनी राशि निवेश की गई, इंटू 6 कर दो। तो 11 से काटोगे कट जाएगा, 1,000 आ जाएगा, इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत आसान से क्वेश्चन किया जा सकता है इतने बड़े क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं ना। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है ना। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5% और 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ है। 5% पर निवेशित राशि क्या थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आप सीखिए। जैसे आप देख रहे हो, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5%, तो यहां देखो फिर से रेट का रेशियो दे दिया। रेट का रेशियो आपका क्या है, आपका 4, 5 और आपका क्या है 8 है, ये दे दिया है। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, देखो आपको इसका निकालना है तो 5×8=40, आपको बीच वाले का निकालना है तो 8×4=32, आपको लास्ट वाला निकालना है 5×4=20। आप 4 से कट जाएगा, 4 दहिया में 40, 4×8=32, 4×5=20, कितना आ गया प्रिंसिपल का रेशियो, आप देखोगे 10, 8 और 5। तो आप देखो आपका एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है, 57,500, 57,500 आपका एक्चुअल प्रिंसिपल है। और यहाँ से कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 10, 8, 18, 5, 23, 23 यूनिट की वैल्यू इतनी है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 5% पर निवेशित राशि, तो 5% पे कितनी है, 5% 8 है, इंटू 8 कर दो। अब आप क्या करोगे, इसको काटोगे तो 25 आपका कितना आ जाएगा 2500, और 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200,
तो 20,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। अब देखो इस टाइम पूछा है, यहाँ परेशान नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको आप 1 मिनट में ही चीजें सब कुछ समझ में आए। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है कि प्राप्त ब्याज बराबर है, अभी भी कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ का मतलब क्या है, SI आपका SI1 ये बराबर है SI2 की, ये चीजें दे रखा है। अब कैसे आप करेंगे सीखिए। कह रहा है कि 5,000, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेते हैं P2R2 इंटू T2/100, बस इसी फॉर्मूले पर रख दो, क्योंकि SI बराबर दे रखा है। अब कुछ मत करो, सीधा सीधा आप जो वैल्यू दे रखी है उसको रख लो। कह रहा है प्रिंसिपल क्या है, 5,000 है साथियों। रेट आपका क्या है, 5,000 पे 4% है, और टाइम आपसे पूछा है इसमें, अपान में 100 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, P2 आपका कितना दे रखा है 8,000, और रेट आपका कितना है 8%। टाइम आपका कितना है मित्रों, 2 दूनी 4 1 5/2। देखो इसको 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं ना, हमने यही कर दिया। अब अपान में क्या आ जाएगा 100, और ये 2 नीचे यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 है ना। तो अब आप देखो, इससे 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, 5 से 5 कट गया, है ना। 2 से काटेंगे, और भी कुछ है क्या आपका? अच्छा यहाँ 4 था ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना टी की वैल्यू कितनी बची 8। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 साल आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते थे। अब ये इससे ज़्यादा इसमें और कुछ बनता नहीं है। तो ये आपका, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, एक बार इसको भी कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 6,000 है साथियों। रेट आपका कितना है 5%। टाइम आपको फाइंड आउट करना होगा, अपान में 100 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, प्रिंसिपल आपका 4,000 है, रेट आपका कितना है 6% है, टाइम आपका 5 वर्ष है, इंटू 100। इससे ये कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया आपका, 5 से 5 कट जाएगा, टाइम आपका कितना आ जाएगा 6 ईयर। 6 ईयर आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और ये आपका देखोगे सेमी क्वेश्चन है, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, यूपीएसआई में आया हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। और आज की क्लास साथियों यहीं तक रखते हैं। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को करिए, क्योंकि इससे बेस्ट और कुछ आपको नहीं मिल सकता फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आप पेड में भी बहुत सारे आप देखोगे चैनल या जो भी है, वहाँ पेड कोर्स में भी आप देखोगे तो इतना अच्छा कंटेंट आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो है ही नहीं कहीं पे। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।